मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि मेरी अपनी ज़िंदगी का सच है। और आज भी मैं जब उस रात को याद करती हूँ मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। ये बात है करीब 4 साल पुरानी। गर्मियों की छुट्टियाँ थी और मैं अपने नाना नानी के गांव गई थी। छोटा सा गांव, हर तरफ हरियाली, पुराने मकान और सबसे खास बात उनके घर के पीछे एक बहुत पुरानी कोठी थी जिसे गांव वाले साहब की कोठी कहते थे। साहब की कोठी सुनने में जितनी आम लगती थी उतनी ही डरावनी थी। देखने में टूटी दीवारें, झाड़ियाँ और सबसे डरावनी बात उसके पीछे का एक पुराना कुआं था जिसे गांव वाले श्रापित कुआं कहते थे। नानी ने कई बार मना किया, उस कोठी के पास मत जाना और उस कुएं के तो बिल्कुल पास भी मत भटकना। लेकिन तू जानती है ना, बच्चा जितना मना किया जाए उतना ही जिज्ञासु हो जाता है। मैं और मेरी छोटी बहन रिद्धि एक दिन दोपहर को जब सब सो रहे थे उस कोठी में चले गए। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक दिन था। जैसे ही हम कोठी के अंदर घुसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मई की गर्मी में भी वहाँ एक बर्फ़ जैसी ठंडी हवा थी। दीवारों पर अजीब अजीब निशान थे जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो। और सबसे अजीब और डरावना था वो कुआं, बिल्कुल काला, जैसे अंदर कुछ नहीं, एक खाली गड्ढा जो निगल जाए। रिद्धि ने मजाक में एक पत्थर फेंका लेकिन आवाज़ नहीं आई। तब की उम्मीद थी लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। तभी अचानक हमें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, धीरे धीरे, जैसे कोई फर्श पर नंगे पांव चल रहा हो। और फिर किसी की फुसफुसाहट, कौन आया है मेरी कोठी में? हमने पीछे देखा लेकिन कोई नहीं था। लेकिन उस कुएं के ऊपर धुआं सा उठने लगा और उसमें एक चेहरा बनता गया, एक औरत का चेहरा। लंबी जटाएं, लाल आंखें और चेहरा खुलसा था। मैंने रिद्धि का हाथ पकड़ा और भागने गई, लेकिन रिद्धि की आंखें जैसे पत्थर की हो गई हो। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, दीदी, मुझे उसने बुलाया है, मैं नहीं जा सकती। उसकी आवाज़ में उसका अपनापन नहीं था, वो किसी और की आवाज़ लग रही थी, जैसे उसके अंदर कोई आत्मा बोल रही हो। मैं चिल्लाई, रिद्धि भागो यहाँ से। लेकिन तभी कुएं से एक काली साया निकली, हवा में तैरती हुई और रिद्धि को अपनी तरफ खींचने लगी। मैं चीखी लेकिन मेरे पैर जैसे ज़मीन में धंस गए थे। फिर कुछ सेकंड के लिए मेरी आंखें बंद हो गई और जब खोली मैं घर के सामने थी। नानी मुझे चिचोड़ रही थी लेकिन रिद्धि नहीं थी। गांव में कोहराम मच गया। लोग कहते हैं उस कुएं में जो भी झांकेगा वो वापस नहीं आएगा। कहते हैं वो औरत एक ज़मींदार की बीवी थी जिसे उसे कुएं में जलाकर फेंका गया था। और जब तक उस आत्मा को उस कुएं में है वो हर साल किसी लड़की को बुलाती है। आज 4 साल हो गए, रिद्धि का कोई अता पता नहीं। लेकिन तू सुन, हर साल मई में दोपहर को जब सब सोते हैं वो कुआं एक आवाज़ निकलता है और उस आवाज़ में कोई कहता है, मैं अभी भी भूखी हूँ।